प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक प्रश्न पूछा और वो प्रश्न ये था कि तुम मुझे क्या कहते हो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अनेक लोगों के लिए अनेक प्रकार का महत्व रखते हैं। किसी के लिए वो युग पुरुष है, किसी के लिए वो एक सिद्ध पुरुष है, किसी के लिए वो परमेश्वर है और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु आज ये प्रश्न है हम सबों के सामने कि आप प्रभु यीशु को क्या समझते हैं। ये एक व्यक्तिगत बात है और व्यक्तिगत तौर पे इसका उत्तर हमें अपने मन को देना होगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु कौन है और हमारे लिए वो क्या महत्व रख सकता है, तो इस अध्ययन के द्वारा आप जान सकते हैं। क्योंकि एक बात बाइबल कहती है कि एक दिन सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे और उसे प्रभु स्वीकार करेंगे। इस बात की गहराई को जानने के लिए कृपया आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और इस अध्ययन के द्वारा इस बातों को जानें। प्रिय दोस्तों, मसीह यीशु के पवित्र नाम में आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के बेजोड़ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप कुशल पूर्वक हैं और मसीह के प्रेम में हमारे साथ बढ़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि वचन ही हम में विश्वास जगाता है और वचन के द्वारा से ही हम आनंदित हो सकते हैं। हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम दूसरे अध्याय के 11वें पद से अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। यीशु की महिमान्वयन का अंतिम चरण है परमेश्वर की महिमा। दोस्तों, यीशु को प्रभु स्वीकार करने का एक पहलू यह है कि इससे परमेश्वर की महिमा होती है। संसार के लिए यीशु क्या मायने रखता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर दोस्तों आपके लिए वह क्या स्थान रखता है, कितना महत्व रखता है, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना ही आवश्यक है। जब तक आप उसे उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसे प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आपने ऐसा किया है दोस्तों अब तक? पर इस बात में एक और पहलू है कि इसमें हमें महिमा परमेश्वर को प्रदान करना है। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि अनेक विश्वासी अपने उद्धार या यीशु को ग्रहण करने का श्रेय स्वयं को देते हैं। कहते हैं कि मैंने ऐसे प्रभु को ग्रहण किया। पर हमारे सभी अच्छे कार्यों का श्रेय और महिमा केवल और केवल परमेश्वर पिता को प्रेषित होना चाहिए। आप क्या करते हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, ना कि स्वयं की महिमा के लिए। आइए दोस्तों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें कि हम कैसे परमेश्वर को महिमा प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 10 पद तक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रभु यीशु के महिमान्वयन के 6वें चरण को देखा था। अब हम प्रभु यीशु के महिमान्वयन का 7वां चरण देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ध्यान दीजिए कि वह यह नहीं कहता है हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यह बड़ी रोचक बात है कि नरक में भी प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता मानी जाएगी, जिसके कारण उनके कष्ट और बढ़ जाएंगे। मैं यह चाहता हूं, यदि यीशु आपका प्रभु नहीं है तो उसे प्रभु कहने की गलती न करें। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके
21 से 23 पद में उसने स्वयं चेतावनी दी है कि अनेक जन उसे प्रभु कहेंगे और उसके नाम में चमत्कार भी दिखाएंगे, परंतु वह कहेगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मेरे मित्रों, आप उसे अपना प्रभु कहने से पूर्व उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें तो अच्छा होगा। यदि वह आपका उद्धार करता है तो आप उस प्रभु के आज्ञाकारी बने। मैं तो मनुष्यों से यह गीत भी सुनना नहीं चाहता, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। वह हमारा मित्र है, ठीक है, परंतु यीशु के वचन सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 14 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र होगे। अतः यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके मित्र हैं। जब तक उसकी आज्ञा ना मानेंगे तब तक हम उसके मित्र नहीं हैं। पौलुस का मन मसीह की बातें कहता है, हमने मसीह के मन को देखा। उसकी नकल नहीं की जा सकती है, वह केवल हमारे जीवन के प्रसारण से होता है। मसीह का मन तुम में हो, यह हम में पवित्र आत्मा का काम है, जिससे हम में दीनता और नम्रता का फल उत्पन्न होता है। अब हम रोमी सड़कों पर चलने वाले यीशु के मन को देखेंगे। हम उसे रोमी घरों में और रोमी व्यवसाय में देखेंगे। हम 3 उदाहरणों को देखेंगे जो बाइबल में है। पौलुस का मन, तीमुथियुस का मन और इपफ्रोदितुस का मन। इपफ्रोदितुस फिलिपी की कलीसिया का पास्टर था। उस अन्य जाति राज्य में इन 3 पुरुषों ने मसीह का मन प्रकट किया और शायद ऐसे 30 लाख विश्वासी और थे। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ध्यान दीजिए, उद्धार यहाँ एक आम अर्थ में उपयोग किया गया है। पौलुस उनसे कलीसिया की समस्या और उनके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए कह रहा है। वह उनकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं हो पाएगा। उसे तो यह भी विश्वास नहीं कि वह फिर कभी उनके मध्य उपस्थित हो पाएगा। वह रोमी कारावास में था, अतः वह कहता है कि वे डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाएं। एक प्रचारक यह पद रविवारी आराधना में पढ़ रहा था। वहां उपस्थित एक छोटी लड़की ने अपनी माता के कान में कहा, मां, आप उद्धार का काम तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह वहां ना हो। यह एक अच्छा प्रश्न है। अगले पद में इसका उत्तर है। आइए पढ़ें। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर प्रभाव डालता है। परमेश्वर ने आपके विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार किया है और कुछ नहीं। परमेश्वर उद्धार करने के लिए आपसे किसी भी प्रकार के अच्छे काम की अपेक्षा नहीं करता है। आपके उद्धार के बाद भी परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहता है। परमेश्वर ने आपको विश्वास के कारण जो उद्धार दिया है उसे वह पूरा भी करेगा। जॉन कैल्विन ने कहा, विश्वास अकेला ही उद्धार दिलाता है, परंतु उद्धार दिलाने वाला विश्वास अकेला नहीं है। याकूब कहता है, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई यह कह सकता है, तुझे विश्वास है
और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हमारा मन केवल परमेश्वर के सामने खुला है। वह हमारी सच्चाई जानता है। वही जानता है कि मेरा विश्वास उद्धार लाएगा या नहीं। परंतु आपका पड़ोसी नहीं जानता कि आपका विश्वास क्या है। वह तो केवल आपके काम ही देखेगा। सच्चा विश्वास कर्म करेगा, जिसके कारण लोग आप में अंतर देखेंगे और जानेंगे कि हम मसीही विश्वासी हैं। हमें मसीही होने की पहचान लेकर नहीं चलना है। अब पौलुस उस विश्वास की चर्चा करेगा जो फिलिपी के विश्वासियों में कर्म द्वारा सिद्ध होगा। आइए पढ़ें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 14 पद। लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मेरे मित्रों, यदि आप कुड़कुड़ाते हैं तो ना तो कलीसिया में और ना संडे स्कूल में कोई पद संभालें। इससे मसीही कार्य को सबसे अधिक हानि पहुंचती है। लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। फिलिपियों की पत्री 2 के 15 में आगे लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ज्योति की नाई चमको। रात में हमें आकाश के सितारे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर इस अंधकार भरे संसार को देखता है तो वह यहां चमचमाती बत्तियां देखता है। बच्चे गाते हैं, एक छोटा दिया यीशु का। मेरे मित्रों, ऐसा ही है। पौलुस कहता है, जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। सितारे आकाश में हैं और हम पृथ्वी पर हैं। फिलिपियों की पत्री 2 के 16 में लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मेरे प्रियो, जीवन और ज्योति में संबंध है। जब हम जीवन का वचन थाम लेते हैं तो हम संसार में ज्योति बन जाते हैं। पौलुस को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि फिलिपी के विश्वासी भले कामों को प्रकट कर रहे हैं। वे पौलुस के मन के अति निकट थे, क्योंकि वे उसी के द्वारा प्रभु के पास आए थे। फिलिपियों के पत्र 2 के 17 में लिखा है, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। परमेश्वर के वचन के अति उत्तम पदों में से यह एक है। यह मसीही जीवन का चित्रण है। पुराने नियम में जो आरंभिक बलिदान दिए गए हैं उनमें से यह एक है। उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय उसके 14 पद में याकूब ने बेतेल में एक वेदी बनाई और उस पर अर्घ चढ़ाया तथा तेल उंडेला था। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और गिनती की पुस्तकों में अन्य बलियों का उल्लेख किया गया है, जैसे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, परंतु पाप बलि या दोष बलि में अर्घ नहीं चढ़ाया जाता था। उसकी विशेषता यह थी कि उसका मुक्ति से कोई संबंध नहीं था। वे दाखरस लेकर भस्म किए हुए बलिदान पर उंडेल देते थे और वह धुआं बनकर उड़ जाता था। पौलुस कहता है, मैं तो चाहता हूं कि मेरा जीवन मसीह के बलिदान पर अर्घ की नाई उंडेला जाए। पौलुस जानता था कि प्रभु यीशु ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वह अपने जीवन को अर्घ की नाई बनाना चाहता था कि धुआं बनकर उड़ जाए। वह ऐसा भस्म हो जाना चाहता था कि
वह नहीं केवल प्रभु यीशु ही दिखाई दे। वह चाहता था कि यीशु का मान और महिमान्वित हो। यह पौलुस का मन था। मैं मसीह जीवन में इससे बड़ी मनोकामना और नहीं देखता। फिलिपियों की पत्री 2:18 में लिखा है, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। दूसरे शब्दों में, यदि तुम्हारा जीवन सुसमाचार की स्तुति के योग्य है तो मैं अर्घ करके चढ़ाया जाता हूं। हम एक साथ इसमें आनंदित होंगे। यह दीनता का जीवन है। यदि किसी में मसीह का मन है तो वह ऐसी मनोकामना रखेगा। यह कैसी अद्भुत लालसा है। मेरे प्रियो, पौलुस आनंद और हर्ष के साथ कहता है, आज हम गलत बातों में आनंदित होते हैं। हमें आज इस बात पर आनंद मनाना है कि मसीह हमारे लिए मरा और हम उसकी सेवा कर सकते हैं। जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर किसी को अपनी सेवा में उपयोग कर रहा है या किसी कलीसिया में मनुष्य उद्धार पाकर विश्वास में स्थिर है, तो हमें आनंदित होना चाहिए। यदि हम दीन हैं तो हमें दूसरों की सफलता में आनंद होगा। आज हम में विरोध और झूठी बड़ाई की अधिकता पाई जाती है। पौलुस के युग में यह व्यवहार मसीह के नाम को हानि पहुंचा रहा था और आज भी मसीह के नाम को धूमिल करता है। विश्वासियों में मसीह का मन आनंद उत्पन्न करता है और परमेश्वर का महिमान्वित करवाता है। आइए आगे देखेंगे तीमुथियुस का मन, पौलुस का स्वरूप। फिलिपियों की पत्री 2:19 में लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक पुत्र था। पौलुस को उसमें बहुत विश्वास था। वह फिलिपी की कलीसिया के लिए तीमुथियुस पर निर्भर कर सकता था। फिलिपियों की पत्री 2:20 में लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हमने तीमुथियुस का मन देखा और समझा कि उसमें वही मन था जो पौलुस में था। पौलुस का सा मन होने का अर्थ है मसीह का मन होना, दीन होना। मनुष्यों के संगठन के लिए नेशनल या वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि यदि दो मनुष्यों में मसीह का मन हो तो वे एक मन एक चित्त होंगे। तीमुथियुस पौलुस का निष्ठावान पुत्र था। कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वासी अपने ही धर्म अभिभावक के विरुद्ध हो जाता है, जैसे संतान अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाती है। पौलुस के साथ ऐसा हुआ था, परंतु तीमुथियुस ने ऐसा कभी नहीं किया। पौलुस उसे फिलिपी की कलीसिया में भेज रहा था क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था। मसीह का मन रखने वाले विश्वासी होना अति उत्तम है। वे एक मन एक चित्त होकर सेवा कर सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 2:21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, वहां ऐसे लोग भी थे जो अपनी ही प्रशंसा चाहते थे। वे नाम कमाना चाहते थे और इस कारण वे पौलुस की मानहानि करते थे। आज आप परमेश्वर के सच्चे प्रचारकों का साथ कैसे दे सकते हैं? आज यदि मैं परमेश्वर के सेवक की आलोचना सुनता हूं तो तुरंत समझ जाता हूं कि कहीं तो विरोध और झूठी बड़ाई का तत्व है। मसीह का मन मसीह के नाम में आने वाले की आलोचना नहीं करवाएगा। पौलुस कहता है, मैं अन्यों पर भरोसा नहीं रख सकता। तब हम आगे पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 2:22 में, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है
वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। आज एकता के बारे में बहुत अधिक चर्चा की जा रही है। दो मनुष्यों में मसीह का मन हो तो उनसे अधिक एकता किसी में नहीं हो सकती। विश्वासी मीलों मील दूर हों, परंतु जब उनमें मसीह का मन होगा तो उनमें बेजोड़ एकता होगी। एक मसीही विश्वासी युवक और एक मसीही विश्वासी युवती के विवाह में जो एकता होती है, जो प्रेम होता है, वह यौन आधारित विवाह से कहीं बढ़कर होती है। भौतिक एकता तो कहीं भी देखी जा सकती है, शारीरिक एकता तो बाजार में बिकती है, परंतु पति पत्नी में मसीह का मन हो तो उनकी एकता वास्तविक और सच्ची होती है। ऐसी एकता मनुष्यों के संस्कारों से उत्पन्न नहीं होती, यह एक अति उत्तम और महिमामय होती है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद में आगे लिखा है, इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। मेरे प्रियो, पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस ही उन्हें पौलुस के बंदीगृह का सुसमाचार सुनाए। पौलुस आशा कर रहा था कि वह बंदीगृह से मुक्ति पाएगा। प्रथाओं के अनुसार पौलुस बंदीगृह से मुक्त किया गया था और उसने बहुत अच्छी सेवा की, परंतु बाइबल में इसका विवरण नहीं है। जब रोम के राजा नीरो ने विश्वासियों को सताना आरंभ किया, तब पौलुस को मृत्यु दंड दिया गया था। यह क्या ही अद्भुत बात है कि पौलुस हमसे कहता है, एक मन, मसीह का मन, ताकि हम सब एक साथ होकर परमेश्वर के महिमान्वित का कारण बने। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को रखें और देखें कि मेरा और आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। क्या हम एक हैं या हम अलग अलग हैं? प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, हम अध्ययन में मन के विषय में विचार कर रहे थे और हमने मसीह के मन, पौलुस का मन, तीमुथियुस का मन को देखा। आपके मन में क्या है, यह सिर्फ आप और परमेश्वर जानता है। आपके विचारों और उद्देश्यों को आपका जीवन साथी भी नहीं जान सकता, जो आपके सबसे करीब है, पर परमेश्वर जानता है कि आपके मन में क्या है। आज यह बात मुख्य है, यदि हम में मसीह का मन होगा, जैसे पौलुस में था, जैसे तीमुथियुस में था, तो हम परमेश्वर को ही महिमा प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज संसार में लड़ाई झगड़े का कारण यह है कि हम में मसीह का मन नहीं है। मसीह का मन सभी कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए करता है, और जब हम अपनी महिमा के लिए कुछ करने लगते हैं तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। आज कलीसिया को, परिवारों को, पति पत्नी को मसीह के मन की आवश्यकता है, क्योंकि वह ही हमें एक दूसरे से जोड़ सकता है। जिस परिवार में मसीह का मन हो वह कभी टूट नहीं सकता। आप अपने मन को जानते हैं दोस्तों, आज उसे टटोल कर देखें कि उसमें क्या है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में मसीह का मन हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि मसीह का मन आपने हमें दिया है, परंतु आवश्यक है प्रभु कि हम इस मन को अपने मन में स्वीकार करें। मसीह की शिक्षाओं के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर, उसकी सोच के अनुसार हम उस संगति को बनाए रखें। पिता, आज हमारे कितने ऐसे परिवार हैं जो केवल एक समझौते का जीवन जी रहे हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जो कि ऐसी परिस्थितियों में हैं कि वे अब टूटे कि तब टूटे। कितने ऐसे बच्चे और माता पिता के संबंध हैं जो टूट चुके हैं।
पति पत्नी के बीच में दरार है, कलीसिया के अंदर लोगों के बीच में मनमुटाव है, देश के लोगों के बीच में मनमुटाव है, उसका कारण है कि हम में मसीह का मन नहीं है। मसीह का मन किसी धार्मिक शिक्षा की बात नहीं है प्रभु, हम जानते हैं, परंतु एक ऐसा मन है जो केवल प्रेम रखता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है, जो दूसरों की उन्नति चाहता है। प्रभु अनुग्रह करे कि हमारे लोगों में ऐसा मन हो। आज हम विशेष तौर पर अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमारे सभी अधिकारियों के लिए, हमारे सारे नेताओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, अनेक जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं प्रभु, राज्यों की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उन सबों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते कि इनमें मसीह का मन हो, इनमें प्रभु जी वो भाव हो कि वे दूसरों की और हमारे समाज की, देश की उन्नति के लिए कार्य करें। प्रभु आपके अंदर वो सामर्थ है कि आप इन सब बातों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। इसलिए प्रभु हम बड़े दीनता से विनती करते प्रभु, इसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करें। हमारे सारे दर्शकों को एक बार फिर आपके पवित्र, सुरक्षित और सामर्थ्य हाथ में रखते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने अनेक बातों को सीखा होगा, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो कृपया हमें सूचित करें कि कौन सी बात आपके हृदय को छू गई, या किसी बात को आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करेंगे। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर अनेक 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 आशीषों से आपको आशीषित करे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 6। मसीह की दीनता के हमने 6 चरण सीखे हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, विश्वासियों में दीनता और नम्रता का फल उत्पन्न करना खाली स्थान का कार्य है। ए वचन, बी पवित्र आत्मा, सी स्वयं, डी चमत्कार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।